हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स। आप लोग कैसे हैं? हमें आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से रहिए, मज़े से पढ़िए। जैसे कि आज आप लोगों को फीटर ट्रेड थ्योरी से शोल्डर क्या है, शोल्डरिंग कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में आज पढ़ाया जाएगा। और देखते हैं शोल्डर। देखिए आप लोग जो है कि शोल्डर, पहले हम समझते हैं कि शोल्डर होता क्या है। दो या दो से अधिक पार्ट्स को बिना इनकी प्रारंभिक संरचना में परिवर्तन किए बिना, ठीक है, और शोल्डर के माध्यम से जोड़ने की प्रक्रिया को शोल्डरिंग कहते हैं। अर्थात जो हमारा कोई भी पार्ट्स दो है, उसकी प्रारंभिक जो रचना होती है उसको बिना परिवर्तन किए अगर उसमें हम जोड़ लगाते हैं, ठीक है, जोड़ करते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? सोल्डरिंग कहते हैं। उस प्रक्रिया को आप लोग समझ गए होंगे कि सोल्डरिंग क्या है। आप पेन और नोट्स लेके बैठ जाइए और जो मेन टॉपिक है उसको नोट भी करते रहिए। जैसे कि शोल्डर जो है, सोल्डरिंग प्रक्रिया क्या है, ठीक है। शोल्डर द्वारा वह युक्त है जिसके द्वारा हम किस दो पार्ट्स को बिना कोई भी परिवर्तन किए उसको जोड़ते हैं, तो इस क्रिया को हम सोल्डरिंग कहते हैं। और शोल्डर धातुओं को जोड़ने के लिए प्रयोग की जाने वाली प्रक्रिया में सोल्डरिंग फिलर पदार्थ होता है, जैसे टीन, लेड, नरम धातुओं को विभिन्न प्रतिशत मात्रा में मिलाकर शोल्डर बनाया जाता है। और जैसे टीन और लेड, इस टीन का गलनांक कितना होता है, नोट कर लीजिएगा, 235 सेल्सियस तथा लेड का गलनांक होता है 325 सेल्सियस होता है। और सबसे अधिक प्रयोग में होने वाला शोल्डर हमारा टीन लेड को कितने अनुपात में, 63:37 के अनुपात में मिलाकर बनता है। और वैसे तो अलग अलग है, टीन एंटीमनी, टीन एंटीमनी लेड, टीन सिल्वर, टीन लेड सिल्वर इत्यादि हैं। और हम चलते हैं अगला नेक्स्ट में, शोल्डर के प्रकार। शोल्डर कितने प्रकार के होते हैं? शोल्डर हमारा देखेंगे कठोर शोल्डर होता है और दूसरा जो है नर्म शोल्डर। कठोर शोल्डर और नर्म शोल्डर। इसमें देखेंगे कठोर शोल्डर और नर्म शोल्डर में और देखिए कठोर शोल्डर दो प्रकार का होता है, स्पेल्टर शोल्डर और दूसरा जो है सिल्वर शोल्डर। अब देखेंगे कठोर शोल्डर में इस शोल्डर का गलनांक अन्य शोल्डरों के गलनांकों की अपेक्षा अधिक होता है। सामान्यतः इनका गलनांक 45 सेल्सियस से ज्यादा होता है। इनका उपयोग तांबा, पीतल, लोहा आदि धातुओं के बड़े आकार के टुकड़ों या मोटे तारों, केबल्स के जोड़ों पर टाका लगाने के लिए किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, जैसे आपको बताए थे, स्पेल्टर शोल्डर, दूसरा जो है सिल्वर शोल्डर। अब स्पेल्टर शोल्डर क्या होता है? ये निम्न 3 अनुपातों में बनाया जाता है, जो आपकी आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। जैसे पहला जो है तांबा 50%, जस्ता 50%, तांबा और जस्ता का मिला के जो बनाया जाता है। दूसरा जो है तांबा जस्ता यानी तांबा 67% और जस्ता 33%। फिर तीसरा जो है तांबा 50%, जस्ता 37% और टीन 13%। इसको नोट कर लीजिएगा, कभी भी पूछा जा सकता है स्पेल्टर शोल्डर में कितने अनुपातों को बना होता है, क्या क्या करके। तो एक बार फिर आपको बता दें, तांबा 50% और जस्ता 50%, पहला हो गया। दूसरा तांबा 67% और जस्ता 33%।
और तीसरा जो तांबा 50%, जस्ता 37% और टीन 13%। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, ये सवाल आ गया आपका कि स्पेल्टर सोल्डर का उपयोग कहाँ किया जाता है। ये प्लम्बर एवं शीट मेटल व्यवसाय में ब्रेजिंग करने के लिए किया जाता है। कहाँ किया जाता है, प्लम्बर एवं शीट मेटल व्यवसाय में ब्रेजिंग करने के लिए किया जाता है। अब अगला जो है सिल्वर शोल्डर क्या होता है, देखेंगे सिल्वर शोल्डर। इनका गलनांक स्पेल्टर शोल्डर के गलनांक से कम होता है। इसका उपयोग सोना, चांदी, जर्मन सिल्वर आदि धातुओं की वस्तुओं में टाका लगाने के लिए किया जाता है। सोना, चांदी, जस्ता आदि धातुओं में टाका लगाने वाला सोल्डर निम्न कुछ अनुपातों में मिलाया जाता है। जैसे देखेंगे कि पहला जो हमारा है अनुपात क्या है कि तांबा 33%, चांदी 67%, तांबा 33% और चांदी 67% दोनों को मिला के जो है बनाया जाता है। इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, चांदी की वस्तुओं में टाका लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, फिर अगला जो तांबा 20%, चांदी 10%, सोना 70%। इनका उपयोग स्वर्ण आभूषणों में टाका लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, ये जो है आपका शोल्डर है, अलग अलग सिल्वर शोल्डर है। सिल्वर शोल्डर में दो प्रकार के बताया गया आपका, तांबा चांदी का, दूसरा जो तांबा चांदी सोना तीनों मिला के इनका जो है स्वर्ण आभूषणों में टाका लगाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो और अगला जो है आपका जैसे तांबा चांदी जस्ता का भी लगाया जाता है। ये अनुपात कितना होता है आपका, ये होता है तांबा 20%, चांदी 70% और जस्ता 10%। इसका उपयोग रजत आभूषणों इसका उपयोग रजत आभूषणों में टाका लगाने के लिए किया जाता है। तांबा 35%, अगला जो है तांबा 35% और जस्ता 55%, निकिल 10% है। इसका उपयोग जर्मन सिल्वर में टाका लगाने के लिए किया जाता है। अर्थात जो है अलग अलग प्रकार के आप देख रहे होंगे, शोल्डर का मतलब वही है कि जो दो पार्ट्स को आपस में जोड़ा जाता है और दोनों पार्ट्स में कोई परिवर्तन ना किया जाए, उसमें डायरेक्ट जोड़ दिया जाता है। आभूषणों में छोटे छोटे जैसे तारों में, इलेक्ट्रिक पार्ट्स में जो कि ये होता है तार होता है जोड़ने के लिए, यही जो है शोल्डरिंग प्रक्रिया होता है, शोल्डर होता है। अब देखेंगे कि अगला जो है हमारा है नर्म शोल्डर। पहला आपका कठोर शोल्डर हो गया, दूसरा आप देखेंगे सॉफ्ट शोल्डर, इसको बोलते हैं सॉफ्ट शोल्डर। आप लोग से यही है कि आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ते रहिए और एक बार दो बार दोबारा रिपीट करते रहिए रिवर्स करके वीडियो को। और हम आपको बताने जा रहे हैं कि देखेंगे नर्म शोल्डर क्या होता है। इसका गलनांक 35 सेल्सियस से कम होता है। नोट करिएगा, इसका गलनांक कितना होता है, 35 सेल्सियस से कम होता है, जो सिल्वर शोल्डर के गलनांक से भी कम होता है। जो किसके गलनांक से कम होता है, सिल्वर शोल्डर के गलनांक से कम होता है। इसके निर्माण में टीन और सीसा धातु प्रयोग की जाती है। टीन और सीसा धातु के शोल्डर में टीन की मात्रा जितनी अधिक रखी जाती है उतना ही इसका गलनांक कम होता है। यह ध्यान रखिएगा, यानी टीन की मात्रा जितना रहेगा उसका गलनांक कम रहेगा और टीन का जो है ज्यादा रहेगा उसका गलनांक अधिक रहेगा। ठीक है, तो टीन तथा लेड के मिश्र धातुओं का ही प्रयोग की जाती है। तो अभी अंतर देख लेंगे थोड़ा सा कि क्या दोनों में अंतर क्या होता है। पर इसमें देखेंगे ये पक्का जोड़ होता है, ये कच्चा जोड़ होता है, यानी कठोर शोल्डर पक्का है और नर्म शोल्डर ये कच्चा होता है। और कठोर शोल्डर ये कॉपर और जिंक की मिश्र धातु होती है, जबकि नर्म शोल्डर क्या होता है, ये लेड और टिन की मिश्र धातु होती है। और कठोर शोल्डर ये नर्म शोल्डर की अपेक्षा अधिक तापमान अधिक क्या है, अधिक तापमान पर पिघलता है, जबकि नर्म शोल्डर का बहुत कम तापमान पर ही पिघल जाया करता है। ठीक है,
कठोर शोल्डर का उपयोग भारी वस्तुओं को जोड़ने के लिए किया जाता है, जबकि नर्म शोल्डर का प्रयोग हल्की वस्तुओं को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस जोड़ में सुहागे का फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है। फ्लक्स क्या होता है? जो जोड़ते हैं तो उसके अलावा जैसे सुहाग होता है उसमें डालते हैं तो फ्लक्स होता है। इस जोड़ में नवसागर का फ्लक्स के रूप में प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछता है कि कठोर शोल्डर में कौन सा फ्लक्स का प्रयोग करेंगे? सुहागे का। और नर्म शोल्डर में किस फ्लक्स का प्रयोग करेंगे? नवसागर का। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आपको सोल्डरिंग आयरन, जो जोड़ने के लिए जो हमारा औजार होता है वही वो आयरन इसको बोलते हैं। तो सोल्डरिंग आयरन करने के लिए जिस औजार को गर्म करके सोल्डर को पिघलाते हैं, जो हम सोल्डर जो हमारा होता है, जैसे आपको बताया या पढ़ाए हैं कि सोल्डर ये होता है, उसी सोल्डर को जो गरमाने के लिए जिस युक्त का प्रयोग करते हैं उसी को जो क्या बोलते हैं? सोल्डरिंग आयरन। ठीक है, सोल्डरिंग आयरन में आपका देखेंगे, सोल्डरिंग आयरन देखिए ये इसमें क्या क्या होता है? कोर होता है, शीर्ष होता है, सैंक होता है, लकड़ी का हैंडल होता है। ठीक है, कोर होता है, शीर्ष होता है, सैंक होता है, लकड़ी का हैंडल होता है। यांत्रिक सोल्डरिंग आयरन, वैद्युतिक सोल्डरिंग आयरन और सोल्डर फ्लक्स होता है। सोल्डर फ्लक्स, सोल्डर फ्लक्स के कार्य, सोल्डर फ्लक्स के प्रकार। ठीक है, तो इसी में देखेंगे कि ये कोर क्या होता है, कोर का क्या होता है कार्य। यह हेड के सबसे नीचे का भाग होता है जिसका आकार अंग्रेजी के वी अक्षर के समान होता है। कोर का आकार आवश्यकता अनुसार बदलता रहता है और सोल्डरिंग आयरन का वह भाग जो गर्म होकर सोल्डरिंग प्रक्रिया करता है। ठीक है, और शीर्ष पे ये क्या होता है? सोल्डरिंग आयरन का शीर्ष तांबे का बना होता है जो कि तांबे में तापमान का संतुलन फिक्स होता है। सैंक, सोल्डरिंग आयरन की सैंक लोहे की बनी होती है। इस लोहे के द्वारा ऊष्मा का संचरण शीघ्र ही हो जाता है। हैंडल, लकड़ी ऊष्मा की सबसे अच्छी कुचालक है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि सोल्डरिंग आयरन का हैंडल लकड़ी को बनाया जाता है। ठीक है, जो हैंडल होता है वो किसका बना होता है? लकड़ी का। अब देखेंगे जो है आपका मेन जो है वैद्युतिक सोल्डरिंग आयरन होता है, जो वैद्युतिक सोल्डरिंग होता है, वैद्युत जो विद्युत से चलता है। ठीक है, विद्युत सोल्डरिंग आयरन का उपयोग विद्युत संयोजकों में किया जाता है। इनकी संख्या में होकर हीटिंग एलिमेंट कॉपर बीट तक पहुंचता है, जिससे कि इस एलिमेंट में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये गर्म होने लगता है जिस कारण कॉपर धातु का बना हुआ बीट भी गर्म होने लगता है। ठीक है, तो इसके मीडियम ड्यूटी का सोल्डरिंग आयरन कितना होता है? 100 से 250 वाट तक होता है। और इसका हैवी ड्यूटी वेल्डिंग सोल्डरिंग आयरन 250 से 500 वाट तक होता है। देखेंगे जो आप कहीं भी मार्केट में देखेंगे जो इलेक्ट्रिक दुकान होती है वहाँ पे तारों को जोड़ने के लिए जो है सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किया जाता है। ये हमारा सोल्डरिंग आयरन होता है। जिस आपके जो घरेलू बत्ती खराब हो गया, उसमें तार खराब हो गया, तार को तार से जोड़ने के लिए या कोई भी जो है मशीनी पार्ट्स जो इलेक्ट्रिक पार्ट्स होता है उसमें जो है पार्ट्स को जोड़ने के लिए तार वगैरह को, वहाँ पे हम सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग करते हैं। वही जो है सोल्डरिंग आयरन हो गया आपका। और अब देखेंगे जो है फ्लक्स क्या था? सोल्डर फ्लक्स है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आप लोग देखेंगे सोल्डर फ्लक्स अब क्या है। सोल्डर फ्लक्स आपको पहले बताया था कि कठोर सोल्डर के लिए जो है कौन सा प्रयोग किए थे, आपको पता होगा शायद, फिर हम बता दे रहे हैं सुहागे का प्रयोग। और नर्म शोल्डर के लिए किसका प्रयोग करेंगे? नवसागर फ्लक्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो शोल्डर फ्लक्स क्या होता है पहले देखेंगे ध्यानपूर्वक, समझिए इस चीज को कि शोल्डरिंग प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाला फ्लक्स पाउडर, पेस्ट, द्रव तीनों रूपों में उपलब्ध है। ठीक है, सोल्डरिंग करते समय ऑक्साइड की परत जम मतलब क्या है? सोल्डरिंग करते समय ऑक्साइड की परत ना जमा हो, इसके लिए सोल्डर के साथ फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है। भाई आप समझ में आ गया होगा कि जो फ्लक्स हमारा होता है उसका कार्य क्या होता है? सोल्डर का कार्य होता है जोड़ने के लिए,
और आयरन का कार्य होता है सोल्डर को गरमाने के लिए, लेकिन फ्लक्स का जो कार्य होता है क्या होता है, जो उसमें ऑक्साइड की परत जम जाती है तो उसको हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ना। तो ये ऑक्सीडेंट से बचाव के साथ साथ सोल्डर को शीघ्र पिघलने में भी सहायता करता है। सोल्डर की जाने वाली सतह का ऑक्साइड रहित होता है, चिकनाई रहित होने देता है, गंदगी से रहित होता है, ठीक है, क्योंकि सोल्डरिंग करने से बेस धातु का फ्यूजन नहीं होता, इससे अतिरिक्त फ्लक्स सोलर को पकड़ने में मजबूत प्रदान करता है, ठीक है, इसलिए फ्लक्स का प्रयोग करते हैं। तो हम देखते हैं कि सोलर फ्लक्स के कार्य क्या होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग, जो है समझिएगा सोलर फ्लक्स के क्या कार्य करते हैं, ठीक है। सोल्डर सतह से ऑक्साइड को अपने में सोल्डर सतह से ऑक्साइड को अपने में घोलकर बाहर ले जाया जाता है, ठीक है, तो फिर से ऑक्साइड को बनाने से रोकता है। यह संचारण को दूर करता है और शोल्डर का पृष्ठ तनाव कम करता है, जिससे ये पतला होकर समस्त जोड़ में फैल जाता है। फ्लक्स सोल्डरिंग आयन का ताप जोड़ के तल में पहुंचने से सहायता करता है और सोल्डरिंग क्रिया के जाने से मजबूत प्रदान करता है। अब देखेंगे सोल्डर फ्लक्स का चयन। हम जो सोल्डर फ्लक्स का चयन कैसे करते हैं ये भी ध्यान करना। आखिर हम दो पार्ट्स को जोड़ने जा रहे हैं, तो हमारे पास सोल्डर भी है, आयरन है भी है, और फ्लक्स का चयन कैसे करना है, ठीक है। तो इसमें हम चयन करने के लिए पहले क्या करेंगे कि सोल्डरिंग की पद्धति पर, सोल्डरिंग के कार्यकारी तापमान पर, जोड़े जाने वाली धातु पर, यानी हमारा सोल्डरिंग की पद्धति क्या है, किस तरीके से हम सोल्डरिंग करेंगे और उसका तापमान क्या है, जोड़ने वाली धातु क्या है। सोल्डरिंग फ्लक्स के प्रकार, ठीक है। अब आएंगे सोल्डरिंग फ्लक्स के प्रकार। कोलिसिव फ्लक्स होता है, दूसरा जो है कोरोसिव फ्लक्स और नॉन कोरोसिव फ्लक्स, ठीक है। कोरोसिव फ्लक्स क्या होते हैं, ये ध्यान रखिए, ये फ्लक्स जिनमें अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, क्या होते हैं, इनमें क्या अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, जैसे जिंक क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड, HCl। ऐसे फ्लक्स आदि धातु पर लगे रह जाए तो उन्हें क्षत पहुंच जाते हैं, धातु पर जंग लग जाता है, इसलिए इन्हें सोल्डरिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। और इस ये हाइड्रोलिक फ्लक्स होता है, जिंक क्लोराइड होता है और अमोनियम क्लोराइड होता है, ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिए, सब एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, आपको इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, CUT या लाइन में पूछे जाते हैं। हर तरीके से आपको जो है ये मदद करेगा, और आप एक नाम 2 बार उसको रिपीट करिए, ठीक है, नोट्स में लिखते रहिए, अच्छे से पढ़िए, और अगले वीडियो के लिए जो आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नमस्कार, धन्यवाद।